नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 10th का आंसर क्वेश्चन लेकर आए हैं मैथ का। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? 1। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? तो √25। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो √9/27। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मात्रा क्या होगा? तो 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.13 बार, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 तथा 72 का HCF क्या होगा? तो 18 होगा। फिर √12 का परिमेय करण गुणांक कितना होगा? 2√3। यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक होगा 2P। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? 19/80। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? 13/121। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घात कितना होगा? 6। महत्तम समवर्तक HCF P और Q का लघुत्तम समवर्तक P और Q के बराबर है, तो P और Q, ए ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बहुपद की घात होगी पूर्ण संख्या? ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 का बहुपद x² + bx + c a = 0 का आलेख होता है? ऑप्शन नंबर बी। 0, 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या होगी 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद का शून्य यदि 2 एवं 6 हो तो द्विघात बहुपद होगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद y² + 16y + 55 के शून्यक होगा, दोनों ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए। यदि बहुपद 2x² + 5x - k के शून्यक एवं दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान? ऑप्शन नंबर डी, -1/2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि Px = x² + 5x - 2 तो P1 का मान होगा -6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्म समीकरण 2x + 4y = 3 तथा 12y + 6x = 6 का हल होगा, एक हल होगा। ऑप्शन नंबर बी। k के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 समपाती रेखा का प्रदर्शित करता है? 6। ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, यदि a1/a2 = b1 = b2 = c1 c2 का समीकरण होगा अनंत हल। फिर 23 का, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x - px + p = 0 तो मूल समान हो तो p का मान 0 और 8 होगा। ऑप्शन नंबर सी।
यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल 0 कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो के का मान होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट एक्स माइनस 12 बराबर 0 तो मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट 3 का वैल्यू होगा ऑप्शन नंबर सी। समांतर श्रेणी 3 और 7 और 11 का 14वां पद होगा 55। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? ऑप्शन नंबर ए -8 -6 -4 -2। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 16 11 6 1 -4 का nवां पद होगा 21 -5 n। ऑप्शन नंबर बी। यदि समांतर श्रेणी का समान पद 13 -2 n हो तो इसका सर्व अंतर होगा -2। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 126 120 114 का कौन सा पद 0 होगा? 22वां पद। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90, AB 12 सेमी, BC 5 सेमी तथा AC 13 सेमी हो तो 12/13 है। ऑप्शन नंबर सी। यदि cos थीटा बराबर P तो tan थीटा का मान √1 - P² P। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/sin थीटा का मान होगा ऑप्शन नंबर बी कोसिस थीटा। सेक थीटा बी गुने कोस बी थीटा का वैल्यू होगा 1। ऑप्शन नंबर डी। यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। यदि a 45 हो तो साइन a प्लस कोस a का वैल्यू √2 होगा। यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2 तो अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 40 tan 21 बटा कोट 69 इक्वल -1 होगा। सिर्फ माफ़ कीजिएगा 1 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि थीटा तथा पाई पूरक कोण हो तो सेक थीटा बराबर कोसिस थीटा होगा। ऑप्शन नंबर बी। 42 में है साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15 का वैल्यू 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा फार्मूला है। 2 × साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर ऑप्शन नंबर सी बी। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। 5 कॉस स्क्वायर -5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट है 3 अल्फा इक्वल 180 हो तो कॉस अल्फा का वैल्यू 1/2 होगा 1 होगा। यदि a साइन थीटा बराबर 1 तो b कॉस थीटा बराबर 1 तो tan थीटा बराबर b। ऑप्शन बी। 1/√3 किसका मान है? tan 30 का। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x हो तो tan थीटा का वैल्यू x² प्लस 1/2x। ऑप्शन नंबर ए। साइन पाई प्लस 1/1 प्लस tan पाई का वैल्यू 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए। फिर है साइन 30 बटा कॉस 30 गुने कोट 30 का वैल्यू ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। 1 - tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का वैल्यू होगा साइन 0। ऑप्शन नंबर बी। बिंदु 7 और 10 किस पद पर स्थित है? प्रथम पद। tan 45 रेशियो tan 60 का 1/√3। ऑप्शन नंबर सी।
एक्स एच पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक के रूप में होगा एक्स और 0। ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात 1/√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मूल बिंदु से बिंदु r माइनस एक्स वाई की दूरी है √x² + y² के बिंदु P 5, 7 और Q 8/11 के बीच की दूरी 5 इकाई होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा y = 4 आलेख निम्न किस बिंदु से होकर गुजरेगी 2 और 4 के मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एच पर सही बिंदुओं का भुजा 0 होगा। समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का समांतर होगा 1/8। यदि समांतर श्रेणी का समान पद 5n-7 हो तो इसका प्रथम पद -2 होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, बिंदु A 0, -8 और B -12 0 का मिलती रेखा मध्य बिंदु निर्देशांक कहाँ होगा। ऑप्शन नंबर बी। यदि त्रिभुज ABC शीर्ष के निर्देशांक 65 का आंसर डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 के, यदि बिंदु P 2, 3 और Q 4 के और R 6, -3 सरेख होगा K का वैल्यू 0। यदि त्रिभुज के शीर्ष 0, 4 और 0, 0, 3, 0 तो इसका परिमाप 12 इकाई होगा। 68 का 12। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री। त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR हो तो कोण Q बराबर 40 तो P का वैल्यू 100 डिग्री। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, 71 का होगा 10। त्रिभुज PQR में PR² पर PQ के स्क्वायर प्लस QR का तो कोण Q के वैल्यू 90 डिग्री होगा। 73 का 4 सेमी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, फिर है 74 का 8 सेमी। फिर है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी 12 सेमी होगा। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, किसी वह बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है अनंत। दी गई आकृति में कोण AOB 130 तो कोण APB का मान होगा 50 डिग्री। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तियों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती है 3। ये 70 डिग्री होगा 80 का। फिर नेक्स्ट 81 में है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है मानक विचलन। प्रेक्षण का बहुलक होगा 15। 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य 3। फिर नेक्स्ट प्रेक्षणों 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक होगा 12। माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है बहुलक। ये भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 A²। ऑप्शन नंबर सी। ये भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 A²। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेमी बराबर हो तो क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी घन के प्रत्येक भुजा का किनारा A इकाई हो तो उसका विकर्ण √3A होगा। ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबी वृत्तीय शंकु का आयतन होगा? 1/3 पाई r² h। ऑप्शन नंबर बी। यदि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 तो उनका त्रिज्या का अनुपात 2:5। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास? ऑप्शन नंबर बी 2। 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन 36 सेमी होगा। ऑप्शन नंबर बी। यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेमी हो तो इसका क्षेत्रफल होगा 25 पाई सेमी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी तथा 5 सेमी हो तो इसका विकर्ण की लंबाई 5√5 सेमी होगा। ऑप्शन नंबर ए। 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 176/7। ऑप्शन नंबर डी। निम्न से कौन सा एक घटना की परिकता नहीं हो सकती है? 3/2। ऑप्शन नंबर डी 96 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकता का न्यूनतम मान होता है 0। एक पासे को फेंका गया है, एक विषम संख्या आने की परिकता 1/2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मैच जीतने की परिकता 0.7 हो तो इसका हराने का परिकता होगी 3/10। ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। अच्छी प्रकार से फेंकी गई ताशे की गड्डी में एक ताशे की गड्डी में से एक पत्ता या छतरी निकाला जाता है तो इसके काले रंग का बक्सा होने की परिकता 1/26। ऑप्शन नंबर सी। जय हिंद दोस्तों। अच्छा लगे तो वीडियो सब्सक्राइब करें। थैंक्स दोस्तों।